या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे सावन में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत कब हैं, किस दिन से शुरू हो रहे हैं, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, मंगला गौरी व्रत की कथा क्या है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 4 जुलाई 2023 मंगलवार से भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास यानी श्रावण मास शुरू हो रहा है और इन दिनों शिव जी की आराधना की जाती है। इस बार सावन का महीना मंगलवार को शुरू होने के कारण इसी दिन माता पार्वती का खास पहला मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को देवी मंगला गौरी की आराधना की जाती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वैवाहिक जीवन सुखी बना रहे इस उद्देश्य से भी यह व्रत रखा जाता है। 2023 पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई के दिन पड़ रहा है। इस वर्ष सावन में मंगला गौरी व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें कुल 9 मंगलवार पड़ने के कारण इस बार 9 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। इस साल सावन में अधिक मास होने के कारण सावन का महीना 2 महीने का होगा और इसमें 8 सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। श्रावण मास के हर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माँ मंगला गौरी का चित्र या प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें। आप चाहें तो अपने पूजा स्थल पर भी माँ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में भगवान शिव के साथ माँ पार्वती विराजमान होती हैं और माँ पार्वती ही मंगला गौरी हैं। तो आप चाहें तो आप अलग से चौकी पर माँ की स्थापना कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ गणेश, गौरी, शिव, कार्तिकेय इन सभी के साथ माँ गौरी की प्रतिमा स्थापित कर चौकी पर आप पूजा कर सकते हैं। और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने पूजा स्थल पर भी यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा स्थल पर जाकर पवित्रीकरण करना चाहिए। उसके बाद केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः कहते हुए 3 बार जल आचमन करना चाहिए। इसके बाद हाथ को धोकर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक पर 3 बार अर्घ अर्पित करना चाहिए। उसे रोली, कुमकुम, अक्षत का टीका लगाना चाहिए। आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से दीपक का पूजन हो जाता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर 1 रुपये रखकर आपको अपने मंगला गौरी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मम पुत्र पौत्रादि सौभाग्य वर्धते श्री मंगला गौरी प्रत्यर्थम पंचवर्ष्यंत मंगला गौरी व्रत अहम करिष्येत। इस मंत्र के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि यह आप मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों की और उनके सौभाग्य में वृद्धि के लिए, मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प ले रही हूँ। मंगला गौरी का व्रत लगातार 5 वर्ष तक रखा जाता है, यानी कि जो 5 सावन होंगे उन 5 सावन में आपको मंगला गौरी का व्रत रखना होगा। तो जब आप संकल्प लेते हैं तो इसीलिए यह बोला जाता है कि 5 वर्ष के लिए मैं मंगला गौरी का व्रत का संकल्प ले रही हूँ। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप सिर्फ पूजा करके भी वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो व्रत रखने से प्राप्त होता है। क्योंकि कलयुग में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इसलिए यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो माँ का ध्यान करें, उनका पूजन करें, यथाशक्ति दान करें। व्रत की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शक्ति से ही भक्ति होती है। माँ मंगला गौरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप माँ मंगला गौरी को आसन दें। आसन में आप लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आप अक्षत से शठदल कमल का फूल बनाएं। फिर प्रतिमा के सामने आटे से बना हुआ एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि उसमें 16 बातियां डाली जाती हैं। माता के पूजन में जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वे सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे 16 मालाएं हों, लौंग, सुपारी, इलायची भी 16 हो, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री भी 16 की संख्या में हो, चूड़ियाँ भी आप 16 की संख्या में ही अर्पित करें। मिठाई में यदि आप लड्डू अर्पित करते हैं तो 16 लड्डू ही अर्पित करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर भी चढ़ाएं। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए।
पूजन के बाद मंगला गौरी की आरती करें, कथा सुने। ओम शिवाय नमः, ओम गौरय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का यथाशक्ति आप निरंतर जाप करते हैं तो माँ भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर मनवांछित फल प्रदान करती हैं। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाएं भी रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है उन्हें मंगला गौरी व्रत करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथात्वम शंकर प्रिया तथा माकुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, इस मंत्र का 108 बार निरंतर जाप करने से आप देखेंगे आपके विवाह के योग बनने लगे हैं और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर हो रही हैं। आइए अब मंगला गौरी व्रत की कथा सुनते हैं। इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। पंडितों ने उसकी कुंडली में कुछ ग्रह दोष देखकर यह बताया कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं वे भी कम से कम माँ की पूजा तो कर सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करता है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। यदि आपके पास पीतल की मूर्ति है तो आप उसे विसर्जित मत करें, आप अपने घर में रखें और उनकी पूजा करते रहें। यदि आप मिट्टी के गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी बनाते हैं तो आप उन्हें विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि सावन में पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व होता है और माँ मंगला गौरी की भगवान शिव के साथ ही पूजा होती है। तो आप जब शिव परिवार को बनाते हैं उसके बाद आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले विसर्जन करना है। कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद माँ मंगला गौरी की कपूर और 2 लौंग रखकर आरती जरूर करना चाहिए। इससे माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए और पूजा में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है, पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है और जीवन सुखपूर्वक गुजरने लगता है। ऐसी है इस व्रत की खास महिमा। उम्मीद करती हूँ यह व्रत कथा और पूजन विधि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।